बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। नमः परमहंसः स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदः भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्रः ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाद्भुतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकराल नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखाय अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामारसदेवाख्यं श्रीसद्गुरो प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम गुनागार मति धीर आय सुवासन लेहु प्रभु तेज पुंज कपिवीर। गिरायर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री
कल्याण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास भगवान की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। आप सबने अभी तक सूर्यवंश का वर्णन सुना है, जिसमें बड़े बड़े दिव्य प्रतापी राजा महाराजाओं का व्याख्यान आया हुआ है। और इसी सूर्यवंश में मध्याह्न के समय में हमारे श्री रामचंद्र जी का प्रकाट्य हुआ था। सुखदेव जी चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ कर चुके हैं। चंद्रवंश में हमारे बिहारी जी का प्रकाट्य हुआ है। तो यहीं से श्रीमद् भागवत जी में दसम स्कंध प्रारंभ माना जाता है। तो दसम स्कंध में प्रवेश करेंगे, लेकिन पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 प्यारे गोविंद माधव राधे राधे बोल। प्यारे गोविंद माधव राधे राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। प्यारे गोविंद माधव राधे राधे बोल। प्यारे गोविंद माधव राधे बोल। प्यारे गोविंद माधव राधे राधे बोल। प्यारे गोविंद माधव राधे राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल। जय जय राधा रमण हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुक्ल जोड़ी सरकार की जय। भगवान
श्री रामचंद्र जी महाराज मंगल के भवन और अमंगल के हरण करने वाले हैं। ऐसे पावन चरित्र का आप सबने श्रवण किया है। सुखदेव जी कहते हैं, अथातः सूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तयः। परम पुण्यमयी कीर्ति है किसकी? चंद्रवंश की। चंद्रवंश में भगवान श्री बांके बिहारी जी का प्रकाट हुआ। सुखदेव जी कहते, राजन, भगवान के दिव्य नाभि से कमल प्रकट हुआ और कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रकाश हुआ और ब्रह्मा जी के बेटा बने श्री अत्रि जी महाराज। कौन बने? अत्रि जी महाराज। अत्रि जी के बेटा हुए चंद्रमा। यहीं से इस वंश का नाम हो गया चंद्रवंश। और चंद्रमा के बेटा हुए बुध। कौन हुए? बुध। बुध के बेटा हुए पूर्वबाहु। इनका एक दूसरा नाम भी है पूर्वबाहु का। क्या नाम है? महाराज ऐल। ऐल बड़े ही प्रतापी राजा थे। इनका विवाह एक अप्सरा से हुआ। उस अप्सरा का नाम था उर्वशी। उर्वशी अप्सरा से हुआ तो इनके 6 पुत्र हुए। कौन कौन से? आयु, सुतायु, सप्तायु, रय और जय और विजय। इन्हीं 6 पुत्रों से चंद्रवंश का विस्तार हुआ है। ये महाराज ऐल के पुत्र हैं और उर्वशी इनकी माता का नाम है। इसी चंद्रवंश में परम प्रतापी राजा नहुष जी महाराज हुए। नहुष के भी 6 बेटा हुए। कौन कौन से? नाम सुनिए। यति, ययाति, संयाति, अयाति, बियति और कृति। ये जो 6 पुत्र हुए तो जो इनमें से ययाति थे बड़े ही प्रतापी थे और राजा ययाति की 2 रानियां थी। कौन कौन सी? देवयानी और सनविष्ठा। दोनों रानियों से 5 बेटा हुए। कौन कौन से? यदु, दुर्वसु, द्वयु, अनु और पुरु। ये 5 पुत्र हुए राजा ययाति को। पर राजा को शुक्राचार्य जी महाराज का श्राप लगा। इनका श्राप लगा शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज ने इनको श्राप दिया कि तुम वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। बड़े दुखी हुए। अपने 5 पुत्रों को बुलाया तो ययाति कहते हैं कि हे बेटाओ, अभी मेरे मन में इस संसार में जीने की बड़ी कामना है। जो भी मेरी आवश्यकताएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो अभी मेरी पूरी नहीं हुई। क्योंकि कामनाएं तो कभी भी पूरी नहीं होती। एक संत गाते भी थे, अरे क्या बताएं कामनाएं, एक आए एक जाए, क्या बताएं
का कोई अंत नहीं। भूषण जी महाराज तो पूरा गीत गाते थे, मेरे को तो नहीं आता पूरा, पर उसका भावार्थ ये है कि जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उठती हैं, उन तरंगों का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार ये तरंग रूपी कामनाएं जो हमारे मन में उठती हैं, इन कामनाओं का कोई अंत नहीं है। अपने बच्चों को बुलाया महाराज ययाति ने, तो 4 बच्चों ने तो हाथ जोड़ दिए। ऐसा कौन है जो अपनी जवानी दे करके बुढ़ापा ले ले? पर जो छोटे बेटे थे, नाम था पुरु, उन्होंने पिता के चरणों में आत्मनिवेदन किया और अपनी जवानी युवा अवस्था अपने पिता ययाति को दे दिया। जवानी अवस्था को पाकर के ययाति भी बड़े प्रसन्न हुए। फिर एक दिन इन विषयों से वैराग्य हुआ। इनसे भी वैराग्य होता है, पर कब होता है? जब जीव को किसी संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए, या भगवान की कृपा से जीव के अंदर जो भी जीवन में मैंने किया है उसके प्रति पश्चाताप हो जाए, तो वैराग्य की भावना जागृत हो जाती है। एक दिन ययाति के मन में आया कि मैंने तो अपने बेटी की युवा अवस्था को ले लिया, मेरे जैसा पिता और कौन हो सकता है? मेरे जैसा बेटा और कौन हो सकता है जैसा मैंने किया? अरे इस संसार में संत पुरुषों ने भगवान नाम को अमृत बताया है, और मैं इस अमृत को छोड़ करके दिन रात विषय भोग में लगा हूं। यहां तक कि विषय भोग से जब मेरी आत्मा तृप्त नहीं हुई तो मैंने अपनी बेटी की आयु ले लिया। बड़ा पश्चाताप हुआ। संत जन कहते हैं क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या?
अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप हुआ, वैराग्य हो गया, सभी पुत्रों को बुलाया, 4 को श्राप दे दिया। क्या श्राप मिला? कि आपके वंश में राजा तो होंगे पर चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं बन सकता। छोटे बेटे को, गुरु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंश में जितने भी राजा होंगे सब चक्रवर्ती ही बनेंगे। आपने देखा भी है और सुना भी है कि जो महाराज शांतनु वाला वंश था, ये इसको हम पुरु वंश बोलते हैं, ये महाराज पुरु का वंश है। तो इसमें जितने भी राजा हुए सब चक्रवर्ती हुए, और किसी भी जितने भी वंश थे, यदुवंश, दुर्यायु वंश, इसमें भी कोई चक्रवर्ती राजा नहीं हुए, सब राजा हुए पर चक्रवर्ती सम्राट कोई नहीं बना। और इन्हीं पुरु के वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने गंधर्व विवाह करके शकुंतला से और भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। हमारे धर्मों में, पुराणों में 3 भरत का जिक्र आता है। एक राम जी के छोटे भाई भरत, एक ऋषभ देव जी के पुत्र जड़ भरत, जिन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान दिया, जिसकी कथा आपने अभी सुना था। और तीसरे शांतनु पुत्र भरत। इन भरतों की जो श्री राम जी के छोटे अनुज भरत हैं, इनको भक्ति योगी भरत कहा जाता है। भगवान के साक्षात भक्ति स्वरूप, भक्ति विग्रह भरत हैं। और जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं, जिनको हम जड़ भरत कहते हैं, ये ज्ञान योगी भरत हैं। इन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान दिया। और जो शकुंतला पुत्र भरत हैं, इनको कहा जाता है कर्मयोगी भरत। क्या कहते हैं? कर्मयोगी। जंगल में पैदा हुए, सिंहों के साथ खेलते थे और अपने कर्म के द्वारा ही चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो ये कौन है? कर्मयोगी भरत। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा रंती देव हुए, जिन्होंने प्रजा में अपना सर्वस्व बांट दिया था, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। श्रीमद् भागवत जी में ये लेख आता है कि 49 दिन भूखे रहे, प्रजा को अपना सर्वस्व दे करके, क्योंकि मेरी प्रजा को दुख नहीं होना चाहिए। और जब भगवान इनके ऊपर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, कौन सा गुण देख करके? कि इसके मन में दया है, इसके मन में दया है, ये किसी के दुख को देख करके ये दुखी होता है, दूसरों को सुखी देख करके ये सुखी होता है। बस इसी बात पर रीझ गए भगवान, क्योंकि उसका तो स्वभाव ही है कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। इसी गुण पर रीझ गए और रंती देव के सम्मुख प्रकट होकर के भगवान ने जब वरदान मांगने के लिए कहा, तो रंती देव कहते हैं कि महाराज, प्रभु, मेरे को तो एक वरदान दो। क्या? कि मेरी प्रजा का जितना भी दुख है वो सब मुझे प्राप्त हो जाए, और मेरे जीवन का जितना सुख है वो सब मेरी प्रजा को प्राप्त हो। और बेटा, इन्हीं रंती देव के वंश में आगे चल करके
रंती देव के वंश में आगे चल करके राजा हुए कौन? यदु। इसी वंश में हमारे गोविंद का प्रकाश हुआ है। राजा सूरसेन हुए, वसुदेव हुए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, उनमें से सप्तम पत्नी का नाम था देवकी। देवकी के 8 बेटा हुए और एक बेटी हुई। सुखदेव जी कहते हैं, और उस बेटी का नाम था परीक्षित, वही तुम्हारी दादी है, उसका नाम था सुभद्रा। अष्टमस्तु तयोरासी स्वामेव हरिकिला सुभद्रा चा महाभागा तव राजन पिता नहीं। तुम्हारी दादी सुभद्रा का जन्म हुआ। और सुखदेव जी कहते, राजन, प्रभु का प्रकाश तो मथुरा में हुआ, पर उनका जन्म उत्सव गोकुल में मनाया जाता है। गोकुल में 4 वर्ष रहे, उसके बाद वृंदावन चले गए। 6 वर्ष तक वृंदावन में रह करके गोवर्धन धारण किया, काली दमन किया, दिव्य लीलाएं किया। और 11 वर्ष के कन्हैया अपने अक्रूर चाचा के साथ मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर के कंस को मारा और भगवान मथुरा में जब विराजमान हुए 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे। जब जरासंध के आक्रमण बार बार मथुरा में होने लगे तो रणछोड़ नाम सार्थक करके और भगवान जरासंध से युद्ध करते हुए वहां से भाग निकले। 25 वर्ष की आयु में भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया और स्वयं द्वारकाधीश बन करके बैठ गए। 16,108 विवाह किया, 1,61,080 बच्चों को जन्म दिया भगवान ने। और यदुवंश की कुल जनसंख्या 56 करोड़ तक पहुंचा दिया। और अंत में भगवान ने प्रभासक क्षेत्र में जाकर के सारे यदुवंश का संहार भी कर दिया। 2, 4, 5 बचे जिनको अपने परम धाम भेज दिया। पृथ्वी का भार उतार करके 100 वर्षों में लीला करते हुए परम धाम को भगवान ने प्रस्थान किया। तो परीक्षित जी ने हाथ जोड़ लिया सुखदेव जी के, महाराज हो गई कृष्ण जी की कथा? बोले सब कुछ तो सुना दिया आपको, अब क्या सुनने को बचा है? भगवान का जन्म भी बता दिया, कितने वर्ष कहां पर रहे, क्या क्या किया, ये सब बता दिया। चंद्रवंश का वर्णन मैंने सुना दिया। सुखदेव जी कहते, महाराज मैंने सूर्यवंश का वर्णन इसलिए जल्दी में सुन लिया था संक्षेप में कि चंद्रवंश का वर्णन तो आप मुझे विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन आपने तो सब चटपट करके पूरी कथा ही समाप्त कर दी। तो सुखदेव जी कहते, राजन तुमको यह कथा बड़ी सुंदर लगी कृष्ण जी की, कौन सी रिश्तेदारी है तुम्हारी इनके साथ? बोले महाराज एक रिश्ता हो तो बताओ। इनके साथ तो मेरे अन्यंत्र भाव है, बहुत से मेरे संबंध हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मुझे श्री कृष्ण जी का चरित्र विस्तार पूर्वक सुनाइए। और यहीं से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है, जो श्रीमद् भागवत जी का सबसे बड़ा स्कंद है, यहीं से प्रारंभ होता है। तो 10वें स्कंद में कल प्रवेश करेंगे। आज समय भी हो गया है और भगवान के चरित्रों का गुणगान, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं बिहारी जी की सुनने को मिलेगी। कहते हैं कि जब बीज बोया जाता है फिर वो पल्लवित होकर के वृक्ष में परिणत होता है, फिर वृक्ष से फल निकलता है और फिर उस फल का जब रस हम लोग पाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। पर समय कितना लगा?
आज से 6-7 महीने पहले हमने भागवत जी की कथा प्रारंभ किया। बड़े बड़े भक्तों की, ऋषियों की, महाराजाओं की कथा आपने सुना, पर जो इस भागवत के रस स्वरूप हैं, कौन? श्री बांके बिहारी जी, उनकी कथा तो कल से प्रारंभ होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए सभी लोग आए और कहीं ये ना हो कि पूरा वृक्ष लगा करके और फल खाने के टाइम में घर बैठ जाओ। अब तो बिहारी जी की कथा सुनने के लिए बढ़िया समय निकाल करके और ध्यान लगा करके कथा को सुने, क्योंकि भगवान श्री श्याम जी की कथा बड़ी ही विचित्र है, इसको सुनना चाहिए। एक दिन पांडित जी हमारे कह भी रहे थे कि भगवान की कथा श्याम जी की आपको मरना सिखाती है और रामायण कथा आपको जीना सिखाती है। राम जी ने जीवन में क्या किया, यह आपको सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। और श्याम जी ने अपने जीवन में क्या किया, यह आपको सुनना चाहिए। सुनने से ही जीव इस भव सागर से पार हो जाता है। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेना परहि भव कृपा। यह चरित जिगावहि हरि पद पावहि, तेना परहि भव कृपा। रामचंद्र महाराज की भगवान की 7 पुरियां हैं। भगवान की 7 पुरियां कौन कौन सी? मथुरा, काशी, हरिद्वार इत्यादि, अयोध्या। कहते हैं इन पुरियों का नाम लेने से ही जीव के सारे पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी से एक भजन के माध्यम से प्रार्थना भी करेंगे और भगवान से कहेंगे कि अब आपका तो मंदिर भी बन गया है अयोध्या जी में, इसलिए हमें आशीर्वाद दें ताकि हम कभी वहां के दर्शन करने का हमें सौभाग्य भी प्राप्त हो। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। 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 अवध बिहारी नागरिया,
ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्रारायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत।